और अब रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का दंगल दिखा रहे हैं आपको, जहां आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के आखिरी दिन कई नेता अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 20 जनवरी तक वापस लिए जाएंगे नामांकन। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को नतीजे आने हैं। चुनाव के लिए 841 उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर 5 तारीख को जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इन सब के बीच में आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के आखिरी दिन कई नेता आपको नजर आएंगे जो आज अपना पर्चा दाखिल करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आएंगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा, चुनावी कैंपेनिंग लगातार चल रही है, पोस्टर वॉर चल रहा है, बयानबाजियां हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में 20 जनवरी तक जो नामांकन है वो वापस लिए जाएंगे। आज 17 तारीख है, नामांकन पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। कई सारे नेता जो है, दिग्गज प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए आखिरी दिन नजर आएंगे। दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अपने मत का इस्तेमाल करेगी और दिल्ली की जनता ने क्या किसे मत दिया है, किसको कुर्सी पर बैठाया है, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। 841 उम्मीदवार अब तक अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, देश की राजधानी दिल्ली से सियासी खबर आ रही है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली की कुर्सी पर कौन मुख्यमंत्री बनता है, किसकी पार्टी जीतती है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है। पीएम की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी किया गया है और इस पोस्टर में लिखा गया है कि दिल्ली के विकास को मिलेगी रफ्तार जब होगी डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में आ रही है बीजेपी की सरकार। ये देखिए, जैसा कि इस बात का जिक्र लगातार इस बार के चुनाव में हुआ है, पोस्टर वॉर चल रहा है। अब बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि दिल्ली के विकास को रफ्तार मिलेगी जब होगी डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में आ रही है बीजेपी की सरकार। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा का। आयुषी, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है, कई सारे प्रत्याशी, दिग्गज प्रत्याशी जो है आज नजर आएंगे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली की जनता तैयार क्या हो चुकी है 5 तारीख के लिए? जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि ये शुभ मुहूर्त किसके लिए साबित होता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देख पा रहे हैं कि आज आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, और अब तक अगर बात कर ले तो अब तक 841 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर रखा है, जो कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी की तरफ से सूचना मिली है। यानी कि आपको पिछले गुरुवार को, यानी कि कल की अगर बात कर ले तो कल 500 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था और आज जो बच गए उम्मीदवार हैं वो सारे लोग नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी ने कल 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जो उनकी आखिरी लिस्ट थी। तो ऐसे में वो 9 उम्मीदवार तो आज नामांकन दाखिल करेंगे ही। ऐसे में इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा भी कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं हर सीट पे देखे जा रहे हैं, जो बढ़ चढ़कर नामांकन दाखिल कर रहे हैं और जीत की हुंकार भर रहे हैं। तो इस बार का चुनाव बेहद खास है, बेहद रोमांचक है। सबकी नजरें टिकी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मैजिक होगा। मैजिक इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लगातार जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, जैसे ही पता चला कि 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, महज कुछ दिन बच गए हैं, ऐसे में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार इलेक्शन कमीशन के पास भी मुद्दे रखे जा रहे हैं और ये जो पूरा चुनाव है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है दिल्ली की जनता के लिए। ऐसे में दिल्ली की जनता जो है अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है। लगातार हम दिल्ली के दंगल के थ्रू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग विधानसभाओं में क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, जनता का हाल क्या है और माहौल क्या है। तो ये जो तमाम बातें जब हम जनता से जुड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जनता भी एक एक लाइन का जो अपडेट है ना वो अपने पास रखी हुई है कि आखिर इस चुनाव में किस तरीके से सभी पार्टियां जीत की हुंकार भर रही है, क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से वो इस चुनाव को आगे लेकर जा रहे हैं, तो जनता सब समझ रही है।
आयुषी, ये बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, दिल्ली के दंगल को देख रही हैं, दिल्ली की जनता की नब्ज टटोल रही हैं, क्या कहना है? जो तमाम विधानसभाएं आपने कवर की है, कितने जागरूक हैं दिल्ली के वोटर्स? क्योंकि आप भी इस बात पर लगातार जोर देती आई हैं कि दिल्ली के वोटर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत तालमेल देखकर अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। पूर्वांचल एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार दिल्ली के चुनाव में रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये तमाम मुद्दे रहे हैं। लेकिन क्या जो दावा आम आदमी पार्टी ठोकती आती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे आज दिल्ली की जनता के सामने वो प्रमुखता ले रहे हैं जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले लेते थे? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता को हमेशा से स्मार्ट वोटर माना गया है। दिल्ली की जनता उन वोटर्स में से रही है जिनको पता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क क्या है और उसके अनुसार दिल्ली में हमेशा नतीजे आए हैं। तो ऐसे में अगर बात कर ले कि इस बार दिल्ली की जनता किस तरीके से तैयार है, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक लगभग मैंने 20 से 22 विधानसभा जो है वो दिल्ली में कवर किया है और पूरे अगर अनुमान लगाया जाए तो जनता ने अपना पूरा हिसाब किताब का जो ब्यौरा है वो रखा हुआ है। और अगर बात कर ले कि क्या मुद्दे हैं जनता की, तो बिल्कुल बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे तो अहम हैं ही। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है कि हमने इन तमाम क्षेत्रों में काम किया है और जनता तक सीधे बेनिफिट पहुंचाया है, तो बिल्कुल अगर मैं जनता के बीच की बात करूं तो जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो इस बात को स्वीकारते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम नीतियां बनाई गई थी वो उन तक पहुंच रही है। लेकिन ऐसे में जो अपर क्लास हैं, जो अपर मिडिल क्लास हैं, उनकी थोड़ी बहुत शिकायत नजर आई, क्योंकि उन्हें फ्री बिजली, फ्री बस सेवाओं से उतना कुछ खास लेना देना नहीं है। उनकी महिलाएं बस में सफर नहीं करती, उनकी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल आती है क्योंकि उनका बड़ा सा बिल्डिंग है। तो जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो इन नीतियों से खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा विकास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत विकास चाहते हैं। साफ सफाई की थोड़ी शिकायत मुझे हर इलाके में लगभग देखने को मिली। तो बिल्कुल दिल्ली की जनता अपनी नई सरकार से, चाहे वो किसी भी पार्टी की बने, कुछ अहम मुद्दे हैं, कुछ अहम काम हैं, कुछ अहम विकास की परियोजनाएं हैं जो दिल्ली की जनता चाहती है। और लगातार हम दिल्ली के दंगल के माध्यम से जनता की बात उन तमाम शीर्ष नेताओं तक पहुंचा रहे कि आखिर दिल्ली की जनता चाहती क्या है। अगर बात कर ले पूर्वांचल वोटर्स की, तो बता दें आपको 28% के लगभग पूर्वांचल वोटर्स हैं। और इस बार बिल्कुल आयुषी, पूर्वांचल बहुत बड़ा मुद्दा है, बने रहेगा, आगे भी आपसे इनपुट लेते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जारी किया है नया पोस्टर। बीजेपी के खिलाफ पोस्टर के जरिए हमला बोला है। पोस्टर में लिखा है, बीजेपी के झूठों को दिल्ली जवाब देगी। बड़ी खबर, पोस्टर वॉर चल रहा है और इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई ऐसे पोस्टर्स हैं जो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी सामने आया है। बीजेपी पर वीडियो के जरिए दरअसल ये हमला बोला गया है और इस वीडियो को देखिए जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के झूठों को आम आदमी पार्टी और दिल्ली ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसको शेयर किया है, जिस पर लिखा है कि बीजेपी के झूठों को दिल्ली जवाब देगी। तुमने कानून व्यवस्था खत्म की है, वैसे ही फ्री बिजली, पानी, शिक्षा सब बंद कर दोगे? तो बनाना बंद कर और फोन रख। भाजपा के झूठे वादों से बचें और फ्री सुविधाओं को जारी रखने के लिए सिर्फ केजरीवाल को वोट दें। पैंतरा नंबर 9211। हेलो, नमस्ते सुशांत जी, मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ। अब हम दिल्ली को महान बनाएंगे। अच्छा जी सर। कैसे क्या, अब महंगाई कम होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, नौकरी पक्की होगी, इसीलिए बीजेपी को वोट दें। क्यों? क्योंकि हम आपका भविष्य खुशहाल बनाएंगे। खुशहाल वो क्या होता है? सर, आपको सुखी जीवन चाहिए कि नहीं? नहीं। अबे गप्पू सुन, ये तुम्हारे घिसे पिटे तरीके हैं ना, बहुत पुराने हो चुके हैं। बात तो सुनिए। जैसे तुमने कानून व्यवस्था खत्म की है, वैसे ही फ्री बिजली, पानी, शिक्षा सब बंद कर दोगे? तो बनाना बंद कर और फोन रख। भाजपा के झूठे वादों से बचें और फ्री सुविधाओं को जारी रखने के लिए सिर्फ केजरीवाल को वोट दें। पैंतरा नंबर 9211। हेलो, नमस्ते सुशांत जी, मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ। अब हम दिल्ली को महान बनाएंगे। अच्छा, तो देखिए आम आदमी पार्टी ने ये जो वीडियो है वो जारी किया है। आयुषी, बेहद दिलचस्प वीडियो है जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है, उसी फोन कॉल की तरह जैसे चुनाव के दौरान
तमाम पार्टियों का एक रिकॉर्डेड फोन कॉल आता है और उसमें बोला जाता है कि इन सुविधाओं के लिए आप इसको वोट करें या उसको वोट करें। लेकिन पोस्टर वोट जहां बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है, पीएम मोदी के साथ एक पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है कि अगर विकास चाहिए तो डबल इंजन का को चुनिए, बीजेपी को वोट दीजिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक अलग और अनोखे तरीके से बीजेपी के खिलाफ ये पोस्टर जारी है, ये वीडियो जो है वो जारी किया है। तरह तरह की कैंपेनिंग के दौरान आयुषी, समय बदलते के साथ तरह तरह की कैंपेनिंग स्ट्रैटेजीज जो है उनमें भी साफ तौर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। आयुषी की आवाज नहीं मिल पा रही है, आयुषी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को समझिए। दिलचस्प तरीका है ये वीडियो का, क्योंकि अब हम ऑडियो वीडियो मीडियम में रहते हैं। आयुषी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जवाब दीजिए आयुषी। ये एक नया वीडियो है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और एक नए ट्रेंड के साथ, जिस ट्रेंड पर आज सोशल मीडिया पर तमाम वोटर्स जो सबसे ज्यादा जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक कैंपेनिंग का भी एक अलग बदलाव है जो दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। आयुषी जी बिल्कुल, देखिए इस वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिन योजनाओं को लेकर विकास और जीत की हुंकार भर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि उन्होंने जनता तक सीधे बेनिफिट पहुंचाया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली, पानी, बाकी जो काम हुए हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, कई ऐसे इलाके हैं जिनको चिन्हित करके आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे एक आम व्यक्ति जब उन तक वो सुविधाएं पहुंचती है तो वो आम जनता जो है वो जवाब देती है। ऐसे में ये साफ देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी के सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी नहीं, जनता देगी। जनता बताएगी कि आखिर आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, किन क्षेत्रों में काम किया है और जनता तक क्या फायदे पहुंचे हैं। तो ये वीडियो साफ तौर पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सारे सवालों का, या यूं कह ले उन तमाम मुद्दों का जो लगातार बीजेपी उठा रही है, चाहे वो बिजली को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, पानी को लेकर हो, उसको लेकर ये वन स्टॉप जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। अच्छा आयुषी, सीटों के समीकरण को अगर समझने की कोशिश करें आयुषी, जैसे कालका जी सीट की बात की जाए जहां से सीएम आतिशी हैं, अलका लांबा है, रमेश बिधूड़ी बीजेपी से हैं, या फिर नई दिल्ली सीट से बात की जाए जहां से संदीप दीक्षित कांग्रेस से हैं, प्रवेश वर्मा बीजेपी से हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। ये कुछ प्राइम और इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। इन सीट पर जनता का क्या मायना है, क्या मुद्दे जनता देख रही है, क्या जनता पार्टी देख रही है, क्या जनता दिल्ली के मुद्दे देख रही है, क्या जनता इस तमाम राजनीति को समझ रही है, क्या है इन दो सीटों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो? देखिए, अगर इन तमाम वीवीआईपी सीट्स पे बात कर ले, चाहे वो कालका जी हो, नई दिल्ली हो, जहाँ पे इसके अलावा मनीष सिसोदिया की सीट हो, जंगपुरा, ये जो तमाम सीटें हैं, इन पर कांग्रेस और बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी रही है कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, जो सरकार और जो पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन चेहरों को सबसे पहले कमज़ोर किया जाए या उन चेहरों को हराया जाए, ताकि जो पूरी आम आदमी पार्टी है उसको फिर बाकी देखा जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये पूछती आई है बीजेपी से कि आखिर आपका चेहरा कौन है, क्योंकि हमारे पास तो काफी चेहरे हैं, हमारे पास तो अरविंद केजरीवाल है, हमारे पास अभी वर्तमान में आतिशी मुख्यमंत्री है। तो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से बिल्कुल और कांग्रेस से कहीं उनके पोस्टर्स में भी आयुषी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार को लेकर